एंकरिंग का करियर स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है बेसिकली? सबसे पहले तो यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, आपको बोलना आना चाहिए, आपको सोचना आना चाहिए, यू हैव टू बी विटी और लिखना आना चाहिए। बाकी एंकरिंग का करियर तो आराम से स्टार्ट हो जाता है। सो नए क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रेश? स्टार्ट फ्रेश वही कि जो पुराने एंकर्स हैं उनसे आप थोड़ा सा बातचीत रखिए, हेल्प मांगिए। आप डायरेक्टली ऐसा जाके मत बताइए कि हम इसमें आने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू से कि हाँ हमने स्टार्ट किया है। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, काइंड अप्रोच रखिए कि सर मैम या जो भी हो आप जिस तरह से बात कीजिए कि आपका अगर बजट ना हो, कम बजट में अगर कोई आपके पास इवेंट आ रही है, जैसे कि वो गली मोहल्ले वाला जो हमने डिस्कस किया था कि गली मोहल्ले का कोई इवेंट हो, आप उससे स्टार्ट कीजिए और वो इवेंट्स कीजिए। तो वैसे भी हमारे पास अप्रोचेस आते ही हैं, तो हम लो बजट के इवेंट्स स्टार्टर्स को, जो फ्रेशर्स हैं उनको हम पास ऑन कर ही देते हैं। और वो आप अपने इंस्टाग्राम पे डालिए, वो देख के आपको दूसरे और क्लाइंट्स अप्रोच करेंगे, तो इस हिसाब से आपको नए इवेंट्स मिल ही सकते हैं। और रियल इवेंट पे आपको जितनों ने देखा होगा उनका बजट भी अप्रोक्सीमेटली उस हिसाब से होगा, तो वहां से 2-3 नंबर शेयर कीजिए, 2-3 इवेंट्स और आ जाएंगे। जनरली जो न्यू कमर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जिससे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते? न्यू कमर्स सबसे बड़े मिस्टेक ये कर देता है कि भेड़िए की चाल, लाइक जो सब कोई करने, जो रील्स पे दिखता है वो करने जाते हैं, जो हर कोई करता है वो दिखने जाते हैं। बट आई फील आप नए न्यू कमर हो, नो डाउट आप करो, आप 90% तक सेम चीज करो जो रील में दिखा रहे, बट 10% अपना एक यूएसपी लेके चलो, दैट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर एंकर। सबसे बड़ी मिस्टेक वो लोग यही करते हैं कि 100%, आज अगर सैम की इवेंट किसी ने देखी, न्यू कमर ने, सैम ने A to Z जो बोला वो A to Z अगर आप बोलोगे, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। यू हैव टू मेक श्योर 10% कुछ अलग हो। राइट, ओके। सो यू कैन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना है डायरेक्टली। ओके, सो जनरली ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, इतना सारा क्राउड मैनेज करना होता है, तो वो कैसे करें? किसी को कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो तो क्या एक्टिविटी करनी चाहिए? आपने भी कुछ की होगी। जय, एक सच बात बताऊं ना, फर्स्ट इवेंट में तो मेरी, सॉरी टू से, बट फट गई थी। बहुत डर लगा था। और अभी भी कभी कभार ऐसा होता है, कोई बड़ा इवेंट होता है, कोई दिख रहा है कि काफ़ी लग्जरियस इवेंट है, काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन है, सामने बड़े बड़े डायमंड के मर्चेंट्स है एंड बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, अभी भी मेरी फटती है। बट एक चीज़ यू हैव टू मेक श्योर दैट अभी मैं स्टेज पे हूँ, वो मेरे को सुनने देखने आए हैं, जस्ट इतना, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा इफ़ यू डू सम मेडिटेशन इवेंट से पहले, आई मेक श्योर कि थोड़ी देर 5 मिनट में बैठूं, शांत हो जाऊं, मैं मेरे भगवान का नाम लेती हूँ, तो ऐसा 2-5 मिनट वो कर लो एंड देन जस्ट थिंक दैट आई ओन द स्टेज, लेट्स रॉक इट। और बोलने से पहले सिर्फ इतना ही कि अगर आपके सामने काफ़ी एस्टीम गेस्ट आ रहे हैं, मेक श्योर यू चूज योर वर्ड्स वेरी वाइजली। थोड़ा सा आप आराम से बोलो, हड़बड़ी नहीं है, पर थोड़ा सोच समझ के बोलो। अमेजिंग, ओके, वेरी नाइस टिप। सो अगर किसी को एंकर बनना है तो वेडिंग एंकरिंग में और कॉर्पोरेट एंकरिंग में डिफरेंस है? काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा। कॉर्पोरेट एंकर एक दिन में नहीं बना जाता। कॉर्पोरेट शोज करने के लिए यू नीड टू गेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ you can say experience as well for particular corporates. Like to be honest, wedding anchor के लिए एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वेडिंग एंकर के लिए शायद इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती, वोकैब की ज़रूरत नहीं होती, पर इफ़ यू वांट टू बी अ कॉर्पोरेट एंकर, you have to be very particular, very expertise with the language, with the field, with the companies, everything. Like मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपको कॉर्पोरेट एंकर बनना हो ना, तो कॉर्पोरेट का नॉलेज यानी कि स्टडी बैकग्राउंड आपका उस हिसाब से होना चाहिए। जैसे आई हैव डन MBA, दैट टू इन HR, सो फॉर मी कॉर्पोरेट एंकर बनना बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि मेरा लैंग्वेज पे कमांड है। मुझे आइडियाज़ है व्हाट आर द लॉज, व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन द कंपनी हैज़, सो इट इज़ वेरी डिफरेंट। वेडिंग एंकर बनना है, मेरे को लोकल गुजराती आती है, मेरे को हिंदी आती है, मैं आज उठ के वेडिंग एंकर बन सकती हूँ। ओके।